सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक आने वाले दिनों में सियासी लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाएगी कि इस लड़ाई के दो फरीकों में से सिर्फ वो बचेगा जो दूसरे को मार गिराएगा। जरा अपने दिल से पूछिए, क्या वाकई हमारे अरबाबे इख्तिदार और इख्तियार इस कौम की हालत को बदलना चाहते हैं? जी हाँ, हमारे सियासी कायदीन दावे तो बहुत करते हैं कि वो पाकिस्तान के हालात बदलना चाहते हैं, लेकिन इनके दावे और किरदार अमल में वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है। ये अरबाब इख्तिदार व इख्तियार कौन है? आजकल तो तमाम बड़ी सियासी जमातें अरबाब इख्तिदार इख्तियार में शामिल हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से रहा है और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी से है, जबकि काबीना में 1 दर्जन से जायद दीगर जमातों की नुमाइंदगी भी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हो चुकी, लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में भी बहुत सी जमातों की मखलूत हुकूमत है। अब तो जमात इस्लामी को भी कराची के बल्दियाती इंतखाबात में बहुत सी सीटें मिल गई हैं। लिहाजा तमाम अहम सियासी व मजहबी जमातें किसी न किसी जगह इक्तदार व इख्तियार में हिस्सादार हैं। जब सारे ही शामिल इक्तदार हैं तो फिर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं? इस अहम सवाल का जवाब आपको 2 वाकयात पर गौर करने से मिल जाएगा। पहला वाकया तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील का फैसला है। दूसरा वाकया स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल करना है। इससे कबल स्पीकर साहब ने कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर इस्तीफे कबूल किए थे। ज्यादातर नशिस्तों पर इमरान खान ने ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा लिया और अक्सर नशिस्तों पर हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त से 2-4 किया। अब 35 नशिस्तों पर इस्तीफे कबूल किए गए हैं। इस मरतबा हुक्मरान इत्तेहाद ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से कतरा गया है, क्योंकि इमरान खान दोबारा मुकाबले पर आ गए हैं तो सुबकी का अंदेशा है। हमारे सियासी कायदीन ने असम्बलियों और ज़मनी इलेक्शन को बच्चों का खेल समझ रखा है। जब चाहा कोई असम्बली तोड़ दी, जब चाहा किसी का इस्तीफा कबूल कर लिया। ये कोई नहीं सोचता कि ज़मनी इलेक्शन पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च होंगे। इमरान खान और शहबाज शरीफ एक दूसरे को सरप्राइज देने के शौक में कौम के अरबों रुपए जाया कर रहे हैं। इमरान खान का ख्याल है कि 2 सूबों की असम्बली तहलील होने के बाद शहबाज शरीफ पर पूरे मुल्क में इंतखाबात का दबाव बढ़ेगा और इस दबाव को मजीद बढ़ाने के लिए उन्होंने कौमी असम्बली में वापस जाने का इशारा दिया। इस इशारे से शहबाज शरीफ घबरा गए। इन्हें खदशा हुआ कि कहीं कौमी असम्बली से एतमाद का वोट न लेना पड़ जाए, तो उन्होंने स्पीकर के जरिए तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफे कबूल करा दिए। उसूली तौर पर स्पीकर को तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल कर लेने चाहिए, लेकिन स्पीकर साहब ने यह फैसला कानून के तहत नहीं बल्कि सियासी मसलहतों को सामने रखकर किया है। हमारा ख्याल था कि स्पीकर साहब तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी का खैर मकदम करेंगे, लेकिन इन्हें तहरीक इंसाफ की नीयत में फतूर नजर आया तो उन्होंने भी फतूर से भरपूर सरप्राइज दे दिया। एक दूसरे को सरप्राइज देने के शौकीन सियासी कायदीन दरअसल अपनी अपनी अना की तस्कीन का सामान कर रहे हैं। पिछले 1 साल से पाकिस्तान में जो सियासी तमाशा लगा हुआ है, इस तमाशे ने अहम सियासी जमातों की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसका सबूत कराची के बल्दियाती इंतखाबात में नौजवानों की अदम दिलचस्पी है। कराची में टर्न आउट बहुत कम था और कई सहाफ़ी साथियों ने मुशाहिदा किया कि नौजवानों ने इस इलेक्शन में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। इससे कबल इमरान खान ने भी इस गलत फहमी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी कि वो नौजवानों में बड़े मकबूल हैं। 26 नवंबर को वो रावलपिंडी पहुंचे तो लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद कम देखकर उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत पर यलगार का इरादा मुलतवी कर दिया और 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर अमल दरामद में उन्होंने कई हफ्ते लगा दिए और मुल्क सियासी बेयकीनी का शिकार रहा। सियासी हंगामा आराइयों और अफरा तफरी के बायस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में इम्तिहानात बार बार मुलतवी हुए, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात का कीमती वक्त भी जाया हुआ। रही सही कसर महंगाई ने निकाल दी। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकलने का प्लान किसी के पास नहीं। इमरान खान ने 3.5 साल में 4 और शहबाज शरीफ ने 9 माह में 2 वजीर खजाना आजमाए। सब नाकामी की दास्तान के किरदार निकले। खान साहब जल्द से जल्द इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। वो 2/3 अक्सरियत हासिल करके मईशत संवारना नहीं चाहते बल्कि अपने मुखालफिन को मलियामेट करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की मखलूद हुकूमत कबल अज वक्त इंतखाबात से ऐसे भाग रही है जैसे चूहा बिल्ली को देखकर भागता है। सिर्फ 9 माह में शेर का चूहा बनना पाकिस्तानी सियासत का अनोखा वाकया है। इमरान खान का बगैर किसी माकूल वजह के 2 असम्बलियां तहलील करना और शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से 35 इस्तीफे कबूल करना इस तल्ख हकीकत की गम्माजी करता है कि हमारे अहले इख्तिदार व इख्तियार को आम आदमी के मसाइल की न तो परवाह है और न ही इदराक है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में इखलाकी कदरों को पामाल किया जा रहा है। इखलाकी कदरों की पामाली के कुछ शर्मनाक नमूने आइंदा चंद दिनों में
میں آپ کے حواس پر بم بن کر گرنے والے ہیں۔ آنے والے دنوں میں سیاسی لڑائی اتنی خطرناک ہو جائے گی کہ اس لڑائی کے دو فریقوں میں سے صرف وہ بچے گا جو دوسرے کو مار گرائے گا۔ یہ سیاست نہیں، قبائلی دشمنی بن چکی ہے، اور کسی صاحب دل نے ارشد شریف کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو بے نقاب کر دیا تو کچھ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ یہ قوم واقعی اپنی حالت بدلنا چاہتی ہے تو ہر فرد پہلے اپنے آپ کو بدلے، آس پاس کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ عوام کے پاس اتنا اختیار تو ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور باری تعالیٰ سے التجا کریں کہ اللہ اہل اقتدار و اختیار کی اس لڑائی میں پاکستان کی سالمیت کو محفوظ رکھنا۔